बुलेटिन में सबसे पहले बात शोभा यात्रा पर नफरत के पत्थर की करेंगे। शाहपुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। शोभा यात्रा में पत्थरबाजी मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। शोभा यात्रा में पत्थरबाजी को लेकर फिर से लोग धरने पर बैठ गए हैं। विधायक गोपीचंद मीणा भी लोगों के साथ धरने पर बैठे हैं। बेवान निकालने को लेकर प्रशासन से बातचीत हो रही है। शोभा यात्रा के रूप में वापस बेवान निकालने की मांग की जा रही है। सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो कल पत्थरबाजी हुई जिसमें कुछ महिलाएं भी घायल हो गई थी। इस मामले को लेकर जहां एक और प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए कई लोगों को डिटेन किया गया, तो वहीं आसपास जो अतिक्रमण किए गए थे उन्हें भी हटा दिया गया। जामा मस्जिद कमेटी को भी नोटिस थमाते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर ये बताने को कहा गया कि क्या ये मस्जिद लीगल है, वैध है या अवैध तरीके से इसका निर्माण किया गया है। जैसा कि विधायक गोपी मीणा लगातार इसे लेकर आरोप लगाते आ रहे हैं। जब न्यूज 18 के साथ भी वो जुड़े तो उन्होंने यही कहा कि ये मंदिर अवैध तरीके से बनाया गया है, इसमें असामाजिक तत्व रहते हैं और ऐसे में इस मस्जिद को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। अब दोबारा से इस प्रदर्शन को शुरू कर दिया गया है। प्रदर्शन स्थल से एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में एक बार फिर से लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं। ये तस्वीरें देखिए। शोभा यात्रा के रूप में वापस बेवान निकालने की मांग उनकी ओर से की जा रही है। हालांकि इससे पहले जब शोभा यात्रा निकाली गई थी उस दौरान भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे, लेकिन पुलिस की चूक वहां पर दिखाई दी जब पत्थरबाजी की गई। बड़े बड़े पत्थर मस्जिद के ऊपर से फेंके गए। कौन कौन लोग थे इसके पीछे, इसे लेकर जांच जारी है। लेकिन एक बार फिर से इस यात्रा को निकाले जाने की मांग की जा रही है। विधायक खुद एक बार फिर से धरने में मौजूद हैं। तो कल समझाइश के बाद इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया था। पुलिस वहां पर पहुंची थी, जो मांगे रखी गई थी उस पर एक्शन लिया गया था। जामा मस्जिद कमेटी को न सिर्फ नोटिस दिया गया बल्कि आसपास जो अवैध निर्माण थे जिस पर लंबे समय से कार्रवाई की मांग की जा रही थी, उन निर्माणों को भी ध्वस्त कर दिया गया प्रशासन की ओर से। लेकिन अब दोबारा से ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तस्वीरें वहां से आपको दिखा रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें। पहली शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर मस्जिद के ऊपर से पत्थरबाजी की गई। बड़े बड़े पत्थर फेंके गए जिनमें कुछ महिलाओं को चोटें भी आई। हालांकि वो सुरक्षित है, लेकिन इस घटनाक्रम को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। अब दोबारा से यह धरना शुरू हुआ है। देखना है कि क्या कार्रवाई की जाती है अब पुलिस की ओर से, किस तरीके से समझाइश की जाती है इस प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए, क्योंकि विधायक इससे पहले भी धरने में मौजूद रहे और इस बार भी जब ये धरना शुरू किया गया है तो विधायक यहां पर पहुंचे हैं। तो शाहपुरा पत्थरबाजी मामले को लेकर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। शोभा यात्रा में पत्थरबाजी को लेकर एक बार फिर से बड़ी संख्या में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चुके हमारे साथ राहुल। फिर से प्रदर्शन की शुरुआत, क्या मांगे रखी गई है इस बार? देखिए, हम खड़े हैं जहाजपुर में उसी घटना स्थल पर जहां पे पूरा कल ये जल जूनी महोत्सव के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। आप इनसे देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस जाब्ता यहाँ पे तैनात है और मेरे सीधी हाथ की तरफ लगातार भजन गाए जा रहे हैं। अभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शाहपुरा के जो है उनके साथ गोपीचंद मीणा जो विधायक है उनकी बातचीत हुई है। बातचीत में क्या निकल गया है, लगातार वार्ताएं चल रही है। प्रशासन चाह रहा कि भाई शांतिपूर्ण दोनों समुदाय में माहौल खराब नहीं हो और शांतिपूर्ण सौहार्द से आपस में
सामंजस्य त्योहार हो, ऐसी प्रशासन से हमारी चर्चा हुई। हम भी यही चाह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, हम भी हमारा भगवान चार भुजानाथ का बेवान जो एकादशमी को कल जा रहा था शांतिपूर्ण तरीके, उन्होंने पत्थरबाजी की, इसी कारण हम लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ घटना स्थल पे ही भजन कीर्तन कर रहे हैं। प्रशासन से हमारी ये वार्ता हुई कि हम हमारी जिस तरह त्योहार उन्होंने बिगाड़ा, तो 12 पौधे का हमने मना किया कि उनका त्योहार जुलूस नहीं निकलना चाहिए, हमारी एक मांग ये थी। दूसरी मांग, अवैध इनका अतिक्रमण जहाँ जहाँ भी है वो राज्य सरकार अपने स्तर पे प्रशासन जल्दी से जल्दी उनका अतिक्रमण हटाने का हमने बात चर्चा। देखिए, कल भी वार्ता हुई थी और आपने कहा था कि धरना समाप्ति होती है, आज फिर प्रदर्शन किया जा रहा है। ठाकुर जी भी यहीं पर हैं, बेवान भी यहीं पे रोका गया है, कैसे आगे एक समझौता किया जाएगा? वो प्रशासन के हमारे हिंदू समाज के सर्व समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा डिस्कस चल रहा, जैसे हम हमारी मांगे मान ली जाएगी तो हम तुरंत ही ये धरना समाप्त कर देंगे। गोपी जी, क्या और नई मांगे रखी है आपने? देखिए, 9 जनों को डिटेन कर लिया है, अवैध जो थे कल कैबिन वगैरह उन पे जेसीबी भी चला दी गई है, 2 मस्जिदों को नोटिस भी चस्पा गया है, नोटिस भी दिया गया है, अब क्या चाहते हैं आप? लगभग जो नामजद आरोपी पत्थरबाजी उन्होंने किए 40 लोग नामजद, वो गिरफ्तार हो, उनके खिलाफ कार्रवाई को हो, रासुका में उनके मुकदमा दर्ज करें, और जितने भी अवैध निर्माण कर रखा मस्जिदें, मीनार, कैबिन लगा रखी, उनको प्रशासन के द्वारा हटाए जाने की हमारी प्रमुख मांग है। 2 मांगे प्रमुख है। मुख्य 2 मस्जिदों को लेकर आपने बात रखी थी, 2 को नोटिस भी दे दिया गया, उनके दस्तावेज कहीं ना कहीं क्या नगर पालिका की जो पालिका मंडल ने दिया, उनके पास दस्तावेज आए क्या? उस पर कुछ अभी प्रशासन उनकी तहकीकात कर रहे हैं, उनका जवाब आना बाकी, 24 घंटे उनको अवसर दिया गया। अभी जैसे जवाब प्रशासन के आते हैं हमें अवगत कराएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, चर्चा का दौर जारी है, वार्ता जारी है, कब तक कोई रास्ता निकल सकता है? क्या रास्ता, ऐसा क्या किया जाए जिससे रास्ता निकले? अभी हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारे समाज के बंधुओं से चर्चा करके इसको शांतिपूर्ण तरीके से, माहौल खराब नहीं हो, ऐसे हम समझाइश करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ हम जन से कि हम हिंदू समाज के लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को समाप्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये लगातार धरने पे भी बैठे हैं, अभी जिला कलेक्टर और जिला एसपी से इनकी वार्ता भी हुई है। हमारे साथ गोपीचंद मीणा है, इन्होंने अपनी सारी बात बताई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अब जहाजपुर का जो माहौल है, कल थोड़ा शांत हुआ था और आज कहीं ना कहीं जो जुलूस पर हमला किया गया, कल पत्थरबाजी की गई, उसके बाद लगातार अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए, इनकी कई मांगों में से प्रमुख मांगे यह है कि जो अवैध जो निर्माण है उन पर कार्रवाई की जाए, और जो मुजरिम है, इसमें जो मुजरिम है 9 को डिटेन किया गया, उसके अलावा और जो लोग हैं उन्हें भी पकड़ा जाए। गोपीचंद जी से वापस जुड़ते हैं, वापस बात करते हैं। देखिए, अगर इन मांगों में अगर थोड़ी देरी हुई तो क्या रुख रहेगा? अगर इन मांगों पर प्रशासन नहीं मानते हैं तो हम लगातार, हमारा आंदोलन जारी है, धरना जारी है, और इस आंदोलन को हम प्रदेश स्तर पर ले जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे, पूरे देश में ये आंदोलन जाएगा। और ऐसे अवैध मस्जिदें बना रहे, उनको चाहे 100 मस्जिदें होंगे, 100 को हम तोड़वाने का प्रयास करेंगे। वो मुझे कहीं नहीं लगता कि त्योहार से पहले शांति समिति की बैठक होती है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, लगातार बैठकें की जाती है, सीएलजी मीटिंगें की जाती है, लोगों को समझाया जाता है कि त्योहार आ रहे हैं, शांति बनाए रखें, अच्छे से त्योहार मनाएं। कहीं पुलिस की इसमें कहीं खामी नहीं ले रही आपको? पुलिस ने अच्छे प्रयास किए हैं, सकारात्मक प्रयास रहे, लेकिन ये लोग तो उपद्रवी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग, आतंकवादी, इनके खून में ऐसा ये मानते का प्रशासन की कानून व्यवस्था के नहीं मानने के कारण ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। गोपी जी, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कहीं ना विधायक भी हैं, तो क्या आप लोगों से समझाइश कर रहे हैं, क्या अपील की जा रही है आपके द्वारा? हमारे द्वारा ये अपील की जा रही है, भजन कीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर जी की मर्जी होगी तो ठाकुर जी वहाँ किले पे बेवान पे वहाँ जाएंगे, और ठाकुर जी की मर्जी नहीं होगी तो हम भजन कीर्तन करते रहेंगे। और हमारी मांग सरकार और प्रशासन समय पे मान रही है, कल भी हुई, अभी भी सकारात्मक सरकार का सकारात्मक प्रयास चल रहा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के निर्देश पे प्रशासन कार्रवाई करने के लिए भी बिल्कुल सकारात्मक कार्रवाई हो रही है। देखिए, कहीं ना कहीं गोपीचंद मीणा लगातार प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, सकारात्मक प्रयासों की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो अब कोशिश की जा रही है वहां पर माहौल को काबू में करने की, पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई है। आप हालातों पर नजर रखिए। राहुल, देखना है कब तक समझाइश कर ली जाती है, मांगों पर कब तक सहमति बनती है। बहुत धन्यवाद आपका। शोभा यात्रा पर नफरत के पत्थर, कौन फैला रहा नफरत की आग? पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन, सुर्खियों में शाहपुरा, किसने रची साजिश?
हंसते खेलते शहर को आखिर किसकी नजर लग गई? कौन शाहपुरा की फिजाओं में जहर घोल रहा? ये सवाल इसलिए क्योंकि शनिवार को जो हुआ उसका किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। एक मस्जिद के अंदर से बड़े बड़े पत्थर शोभा यात्रा पर फेंके गए और ये आरोप नहीं, इसका लाइव वीडियो भी सामने आया जिसमें मस्जिद के अंदर से बड़े बड़े पत्थर शोभा यात्रा पर लगातार फेंके जा रहे थे। बस फिर क्या था, पूरा शहर हंगामा, प्रदर्शन, नारेबाजी की भेंट चढ़ गया। सड़क पर पड़े पत्थर और जूते चप्पल की ये तस्वीरें उत्पातियों के दुस्साहस को बयान करने के लिए काफी है। देव झूलनी एकादशी के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर अचानक ही पत्थर बरसाए जाने लगे। उपद्रवियों को पुलिस की मौजूदगी का भी रत्ती भर डर नहीं था। असामाजिक तत्वों ने जमकर पत्थर बरसाए जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही जहाजपुर से बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा घटना स्थल पर पहुंच गए। आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की वो मांग करने लगे और धरने पर बैठ गए। विधायक मीणा ने साफ कह दिया कि जब तक पथराव करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो धरने से नहीं उठेगी और भगवान का नगर भ्रमण भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जहाजपुर प्रशासन ने आनन फानन में 2 मस्जिदों को नोटिस थमा दिया। जामा मस्जिद, तकिया मस्जिद से दस्तावेज पेश करने की बात कही गई। मामले में पुलिस ने अब तक कुल 9 लोगों को चिन्हित कर डिटेन कर लिया है। एसडीएम को बोल दिया गया था कि इनके जो भी जुलूस वगैरह निकलने हैं इसके बाबत सभी से बातचीत कर ली जाए। एसडीएम और जो पुलिस अधिकारी इन लोगों ने सब बात भी की, इन सब लोगों को बुला के दोनों समुदायों से भी बात की, थाने में भी चर्चा हुई। इसके बाद कुछ शर्तें तय करके ये तय किया था कि भाई जुलूस किधर से जाएगा, कैसे जाएगा। पुलिस ने भी अपना जाब्ता लगा रखा था, इवन ड्रोन्स भी हमने लगा रखे थे, कैमरा भी लगा रखे थे। इसके अलावा पुलिस जाब्ता यहाँ भी था। तो जो इंसिडेंट हुआ है वो इसकी जांच पुलिस कर रही है। अभी 9 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद ही मस्जिद के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चला दिया गया और प्रशासन ने विधायक से समझाइश की, लेकिन सुबह होते होते एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। शोभा यात्रा में पत्थरबाजी को लेकर एक बार फिर से लोग धरने पर बैठ गए। विधायक गोपीचंद मीणा शोभा यात्रा के रूप में वापस बेवाड़ निकालने की मांग करने लगे हैं। सभी लोगों से शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से हमारी बात रखने के लिए हम यहाँ बैठे हुए। मांग क्या है? मांग जो पत्थरबाजी की उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हमारे जो इन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है वो प्रशासन के द्वारा ध्वस्त किया जाए। जहाजपुर में दोबारा जुलूस निकालने को लेकर प्रशासन से बातचीत चल रही। कल्याण जी मंदिर के पास बड़ी संख्या में एक बार फिर से लोग इकट्ठा हो गए, नारेबाजी की जा रही तो बीजेपी नेताओं ने भी कार्रवाई की मांग की। हम यही चाहते हैं, सरकार हमारा सहयोग कर रही है, प्रशासन सहयोग कर रहा है, हमारे भगवान यहाँ विराजमान है। भजन कीर्तन करते हुए हम सब हमारे भक्तगण वहाँ भगवान को ले जाएंगे। रास्ते में जितना भी अवैध अतिक्रमण हटे, अवैध जो मस्जिदें बनी हुई हटे और नामजद आरोपी 40 है वो गिरफ्तार हो, उनके खिलाफ रासुका लगे, उनके घरों में बुलडोजर चलाइए मांगे। वहाँ पर फोटोग्राफ्स के आधार पर, कैमरे के आधार पर, ड्रोन से जो लिए गए नकबजनों को यानी अपराधियों को पहचान कर लगभग 12 संदिग्ध व्यक्तियों को डिटेन पुलिस द्वारा कर लिया गया रात को। और जिन लोगों ने भी ऐसी हरकत करके सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने का प्रयास भी करेंगे, प्रशासन कर भी रहा है। पुणे आगे चलने पर जब बैंड बाजे बजे तो कुछ आतताई लोगों ने उनके ऊपर पथराव किया। पुलिस ने सख्ती बरती और तत्परता दिखाते हुए घटना पर कंट्रोल करने का काम किया। स्थानीय विधायक हमारे वहाँ पहुँचे और जिन लोगों ने पथराव किया है उन लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। शांतिपूर्ण स्थिति है, ज़्यादा कोई वहाँ जाब्ता हमारा पूरी तरह से लगा हुआ है। स्थानीय विधायक भी वहाँ मौजूद हैं और पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। कानून हाथ में लेने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ हम सख्ती से निपटने का काम करते हैं, कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। हमने कभी उनके तजिया पर पत्थर नहीं फेंका, फिर हमारे पूजा पद्धति पर क्यों अड़चन?
और अगर ये आज पूजा पद्धति पर विरोध है, मेरे जुलूस पर विरोध है, पत्थर है, तो कल बांग्लादेश की स्थिति करना चाहते हैं और कांग्रेस ने खुली समर्थन दे रखा है। इसका देश के हिंदुओं को जहां भी हो प्रतिकार करना चाहिए। फिलहाल दोबारा शोभा यात्रा निकालने को लेकर अभी सहमति नहीं बनी। लोग पालकी के साथ कल्याण जी मंदिर के पास बैठे हैं। जहाजपुर बाजार बंद है। कस्बे में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स लगाई गई। प्रशासनिक अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए शाहपुरा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट। तो शाहपुरा जिले के जहाजपुर में शनिवार को पथराव हुआ, उसके बाद क्या कुछ हुआ, ये तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर फेंके गए और वहां पर क्या कुछ हुआ। चलिए अलवर से मिल रही खबर का रुख कर लेते हैं। अलवर में संत दुर्बलनाथ जयंती के तहत शोभा यात्रा निकाली गई, जो विवेकानंद चौक से शुरू होकर खटीक छात्रावास जानी थी और वहां छात्रावास में भी आयोजन होना था। लेकिन उससे पहले ही मौजूदा समिति सदस्यों ने निकाली जा रही शोभा यात्रा का विरोध कर दिया। यहां तक कि छात्रावास में आयोजन की अनुमति नहीं दी और उनका सामान तक बाहर फेंक दिया, जिससे ये मामला कोतवाली पहुंचा और पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाकर समझाइश की कोशिश की। दरअसल शनिवार को दुर्बलनाथ जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में खटीक समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाला जा चुका था और वहीं रविवार को दुर्बलनाथ जयंती विवाह समारोह समिति अध्यक्ष शैल बिहारी किराड़ के नेतृत्व में रविवार को फिर इसका आयोजन किया गया था। दोनों पक्षों से वार्ता कर ली गई है और अभी आप देख रहे हो बाहर शोभा यात्रा निकल रही है, शांति से शोभा यात्रा चल रही है। छात्रावास में खाना बनाए नहीं बनाए या उसमें अंदर एंट्री हो या नहीं हो, इसमें कुछ विवाद था, तो बातचीत करके संभुलता लिया गया है और शांति से जो शोभा यात्रा है संपन्न होगी। तो वही कोटा के कैथुनी पोल इलाके के लाल बुर्ज में गणपति प्रतिमा को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दो पक्ष आमने सामने हो गए। इतना ही नहीं, दोनों के बीच ईंट और पत्थर भी चले, जिसमें 3 पुलिसकर्मी सहित करीब 6 लोग घायल हो गए। दरअसल संदीप भाटिया पक्ष का आरोप है कि इस बार भी स्वागत द्वारा और पंडाल लगाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इलाके के ही हरीश राठौड़ और उनके समर्थकों ने विरोध जताया। इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। वहीं हरीश राठौड़ का पक्ष का कहना है कि स्थापित गणेश प्रतिमा को हटाकर वहां स्वागत द्वार लगाए जा रहे थे। इस बात को लेकर विरोध किया गया था। लाल बुर्ज में क्या है, गणेश जी बिठा रखे थे पास में, तो वहाँ का सारा पंडाल हटा दे। जो बस यूँ कहा था कि इनको ढाको, धूप में बेचारे परेशान नहीं होंगे क्या गणेश जी? सोचना चाहिए ना, बारिश आ जाएगी तो क्या होगा उनका हाल। पापा को कुछ हो गया तो फिर देख लेना आप, इसलिए रिपोर्ट लिखवा दो हमारी। हाँ, रिपोर्ट चाहिए हमें। संदीप भाटिया पापा के सिर पे लग गए, उनके खून बह रहा है बहुत तेज। वहाँ एडमिट है मेत्री हॉस्पिटल में। किसी ने वहाँ से पत्थर फेंके, उधर से संदीप भाटिया और ने। कुछ देर पहले कैथुनी पोल थाने से सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे पथराव चल रहा है। पूरे सर्कल का जाब्ता और तीनों एसएचओज और मैं मौके पर पहुँच के एरिया को डोमिनेट कर लिया गया है। आपसी बात को लेकर के आपसी झगड़ा हुआ था, एरिया पे काबू पा लिया गया है और लोगों को आइडेंटिफाई करके जैसे ही एफआईआर प्राप्त होती है दोनों पक्षों से, इस पर जाँच की जाएगी। और चलिए अब आपको बदमाशी और गुंडागर्दी की 2 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पहली तस्वीर जयपुर ग्रामीण के रेनवाल की है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में देखिए, बदमाशों ने पीएनबी बैंक के कियोस्क में लूटपाट की कोशिश की। बताया जा रहा है कि करनसर गांव में कार सवार 4 बदमाशों ने 1 लाख रुपए से भरा गल्ला लूटने की कोशिश की, जिसके बाद शोर मचाने पर बदमाश फरार हो गए। तो वहीं दूसरी तस्वीर अलवर के बहरोड की है, जहां पेट्रोल डालकर शराब ठेके में बदमाशों ने आग लगा दी। रात में शराब देने से मना करने पर वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं आज की शुरुआत प्रदेश में बड़े हादसों के साथ हो गई। प्रदेश के अलग अलग जिलों में हादसों ने 11 लोगों की जान ले ली। बूंदी सड़क हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, तो दौसा में हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसे ने 2 लोगों की जान ले ली। बात टोंक की करें तो कार के डिवाइडर से टकराने से 2 की मौत हो गई।
रुक करेंगे अगली खबर का। बस्सी के सिद्धपीठ बैनाडा धाम में हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा ने समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम में 1500 विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। सांसद मंजू शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमें स्किल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे नौकर नहीं मालिक बन सके। साथ ही उन्होंने रोजगार को लेकर कहा कि 5 सालों में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 4 लाख सरकारी नौकरियां और 6 लाख निजी क्षेत्रों में नौकरी दी जाएगी। मैंने कोरिया के अंदर देखा कि जो हमारे छात्र हैं, वहां की छात्र और छात्रा हैं, उनको स्किल को लेकर के वहां के लोग बहुत ही हमसे आगे हैं। जब मैंने जाकर के देखा वहां हमारे 5वीं तक के प्राथमिक विद्यालय के छात्र, हमारे उच्च प्राथमिक के छात्र, वो स्किल के माध्यम से 10-10, 15-15 छात्रों का ग्रुप था और वो स्किल के माध्यम से नई नई खोज भी कर रहा था, नई नई इनोवेशन भी कर रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे स्किल के माध्यम से अपना काम भी करना सिखाएं, जिससे आने वाले समय में वो नौकर नहीं, उनकी भूमिका मालिक की हो, उनकी भूमिका मालिक की हो। ये काम भी हमें करना है। अगले 5 साल में हमने कहा है हम सरकारी और निजी क्षेत्र में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, जिसमें 4 लाख सरकारी नौकरी होंगी और 6 लाख से ऊपर हमारी प्राइवेट नौकरियां होंगी। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर क्षेत्र में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं डोटासरा ने दावा किया कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भाजपा एक भी सीट नहीं जीतने वाली है और सभी सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का वहां सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि वो तो पार्टी जिम्मेदारी देती रहती है और जो जिम्मेदारी पार्टी देती है उसका निर्वहन करते हैं। मुझे भी हरियाणा के लिए कहा गया है, सुख जी को भी कहा गया है, सचिन जी भी हैं और भी हमारे तमाम जितने भी नेता हैं, उनको सबको साथ लेकर के हम हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। और चंद दिनों में आशा करते हैं कि हमारे यहाँ उपचुनाव घोषित होने वाले हैं। तो पहले 6 थे, दुर्भाग्य से जुबेर साहब का इंतकाल हो गया है, तो ये 7 उपचुनाव हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी उसकी घोषणा होगी और राजस्थान में 7 के 7 उपचुनाव में बीजेपी 0 पे रहेगी। उधर जयपुर में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सचिवालय में अहम बैठक ली। बैठक में जयपुर शहर की खस्ताहाल सड़कों के साथ ही पेयजल, सीवरेज, बिजली संबंधित मामलों को लेकर रिव्यू किया गया। बैठक में प्रमुख सचिव यूडीएच, प्रमुख सचिव एलएसजी, जिला कलेक्टर और दोनों नगर निगमों के आयुक्त और वरिष्ठ अभियंता मौजूद रहे। शहर में सड़क सुधार के काम तेजी से शुरू करने के आदेश दिए गए। जैसे ही बरसात का दौर थोड़ा सा कम होगा और सड़कों का धरातल थोड़ा सूखापन आएगा, हम उम्मीद करेंगे कि शायद अभी जिस प्रकार का मौसम दिख रहा है एक बार हमें कुछ राहत मिलेगा। और उसके बाद हम 15 दिन में, क्योंकि हमारी सारी तैयारी पूरी है, 15 दिन में जितनी भी प्रमुख सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई है उनका पुनर्निर्माण शुरू करवाकर पूरा कर देंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में